Hello everyone. Today's topic liquidity ratio. We have to find here current ratio. A question is given here and you have to find current ratio and comment. Here is given in this question non-current investment, current investment, inventories, trade receivable, sundry debtors, bills receivable, trade payable, sundry creditors, bills payable, long term borrowing, short term borrowings, short term provisions, provision for tax, cash and bank balance. Now in this question you have to find the current assets and current liabilities, because our formula is current ratio equal current assets upon current liabilities. Okay, now first we write here the formula current ratio, current assets upon current liabilities. Current liabilities. When this type question is given, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं, first you write the formula and see what question is asking here. Why that way the formula current ratio equal current assets upon current liabilities. Now we will find in this questions that is given current assets then current liabilities for this. First you see here current assets. In this questions, first one is current investment. Next, inventories including loose tolls of rupees 50,000, that is value is 2,80,000. In current assets, inventory exclude loose tools, stores and spare. Loose tools, stores and spares are not current assets. Okay, always remember this point. After this, we adjust here sundry debtors, bills receivables, and here you see last. In last cash and bank balance. मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर से दिए थे उसमें मैं आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड व्हाट आर करेंट लायबिलिटीज एंड व्हाट आर करेंट एसेट्स. इसकी पूरी एक टेबल आपको मैंने रिटन कराई थी लास्ट लेक्चर्स में, उसको आप देखें. ओके, यू सी दैट एंड अंडरस्टैंड व्हाट करेंट एसेट्स एंड व्हाट करेंट लायबिलिटीज. In simple words, we can say that current assets or current liabilities, that type of debt we converted in a 1 year, it means 12 month, that we finish. ऐसी assets जो 1 year में finish हो जाएं, 1 year में finish हो जाएं या convert हो जाएं other assets में, that is current assets. सिंपली ये याद रखो, आपकी जो 1 ईयर में फिनिश हो जाएगी, 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगी आपकी, वो करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज है. ऐसे याद रखना आप. करंट इन्वेस्टमेंट हमारे ये तो ऑलरेडी क्लियर हो गया, करंट हो गया. ट्रेड रिसीवेबल, जो सन्ड्री डेटर्स होते हैं और बिल्स रिसीवेबल होते हैं, ये ईयरली होते हैं. क्या होते हैं? ईयरली चलते हैं कि हमें जो पेमेंट करना है वो इसी ईयर में पेमेंट कर देंगे उसका. और कैश एंड बैंक बैलेंस ये भी आपका ईयरली रहता है. इन्वेंट्रीज आपका स्टॉक एवरी ईयर कैलकुलेट किया जाता है कि हमारा ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना था. ओके, अब समझ गए ना इसको, करंट एसेट्स को. नाउ सी, फर्स्ट वी राइट हियर करंट एसेट्स, सॉरी यार, करंट इन्वेस्टमेंट. करंट एसेट्स में क्या क्या शामिल करें? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स. इसमें लूज टूल्स भी शामिल कर दिए गए हैं इन्वेंट्रीज में. ट्रेड रिसीवेबल,
ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या है आपका, एक तो आपका सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, ये दो चीजें शामिल की गई हैं, प्लस और क्या करना है, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस। हमें यहाँ पर जो करंट रेशो है हमारा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड हियर करंट एसेट्स, देन वी विल फाइंड हियर करंट लायबिलिटीज। पहले हमें ये फाइंड करनी है, उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। यहाँ करंट इन्वेस्टमेंट आपके थे 40,000 प्लस, अब देखो इन्वेंट्रीज में हमने यहाँ लिखा है एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, हियर रिटन इंक्लूडिंग लूज टूल्स, यानी कि जो हमारे जो करंट एसेट्स में जो इन्वेंट्रीज दे रखी है 2,80,000 की है, बट लूज टूल्स, स्पेयर्स एंड स्टोर्स आर नॉट करंट एसेट्स, डेट आर नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मीन्स फिक्स्ड एसेट्स फॉर यूज फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, नाउ 2,80,000 लेस 50,000, 2,80,000 में से 50,000 माइनस करें तो आपकी वैल्यू रह जाएगी 2,30,000। फिर सन्ड्री डेटर्स हैं आपके 1,60,000, देन बिल्स रिसीवेबल 20,000, देन कैश एंड बैंक बैलेंस 30,000। कितने हो जाएंगे इसका टोटल, देखो सी दिस नाउ, 40,000, 2,30,000, इट्स मीन्स over 2,70,000 and 30 you take this 3 lakh, 4,60,000 and 4,80,000। ये तो आपके निकल के आ गए 4,80,000 करंट एसेट्स। अब करंट लायबिलिटीज की बात कर लें, अब करंट लायबिलिटीज कैसे फाइंड करनी है हमें यहाँ पर, देखो करंट लायबिलिटीज फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पर मेरे जो लास्ट लेक्चर्स हैं उसमें जो मैंने रेशो के फॉर्मूले लिखाए हैं अकाउंटिंग रेशो के, आप उसको देख लें, पूरे होल टेबल यू विल गेट, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट इजली। ओके, हाँ अब यहाँ पर देखो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आपका इंक्लूड है, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल, ठीक, ट्रेड पेएबल में आपके यहां पे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और क्या क्या शामिल करा गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये आपके ट्रेड पेएबल में शामिल है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मीन्स विच कैन बी फिनिश इन 1 year। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, सी दिस जन फॉर टैक्स। अब समझो उसको, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपका क्या यहां पर लोन है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, इट्स मीन्स टैक्स पेड ईयरली, जो टैक्स पे किए जाते हैं गवर्नमेंट को वो कैसे पे किए जाते हैं, वो ईयरली पे किए जाते हैं, डेट विल बी पेड ईयरली, इट्स मीन्स डेट इज करेंट लायबिलिटीज। 1 year में फिनिश हो गया तो कैसी लायबिलिटीज हमारी यहां पर, करेंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल में 1,20,000 एंड एड 10,000, एड 50,000, then add 20,000, 120, 130, 180, 2 lakh, value is 2 lakh। now formula, current ratio equal current assets upon current liabilities।
current assets 4,80,000 upon 2 lakh. 0 0 0 cancel. Now see this. What value will come here? $48 upon 20. अब इसको कैंसिल करो. Solve this. 10 time this. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. अब देखो 24 upon 10. 0 कैंसिल, पॉइंट गिवन. 2.4:1. हमारा करंट रेशो क्या आ गया यहाँ पर? करंट रेशो आ गया 2.4:1. ये करंट रेशो हो गया हमारा. ठीक. अब हियर इट इज सेड वी हैव टू डू कमेंट. यहाँ पे हमें कमेंट भी करना है. अब देखो कमेंट में अब क्या लिखना है. लास्ट में लिखना है करंट रेशो 2:1 इज एन आइडियल रेशो. जो 2:1 है करंट रेशो, और करंट रेशो में करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रेशो 2:1 है. ठीक है. विच डिनोट्स डेट द करंट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस शुड एट लीस्ट बी ट्वाइस ऑफ इट्स करंट लाइबिलिटीज. इट्स मीन जो करंट एसेट्स हैं वो कैसी होनी चाहिए? करंट एसेट्स ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द करंट लाइबिलिटीज. बट हियर रेशो इज 2.4:1. यानी कि करंट जो एसेट्स है आपकी 2.4 है और करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 1 है. यानी ट्वाइस से ज्यादा है. नाउ वी कैन से short term financial position of the company is satisfactory. This company is in a position to pay current liabilities at time. हम यह कह सकते हैं कि कंपनी अपने कैसी पोजीशन में? एक सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में है, क्योंकि रेशो इसका 2.4:1 आइडियल रेशो है. इससे ज्यादा 2.4. इट कैन मेक द पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देगी. It is in satisfactory condition. Okay student, if any point is confusion, you can comment me. I will clear in next lectures. Okay, thank you.